प्राचार्य, शिक्षकगण, उपस्थित सभी विजेता प्रतिभागी विद्यार्थियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, यह कार्यक्रम भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं। जैसे मैं शॉर्ट में बताऊंगा, समय तो कम है। जैसे हमारे कहना चाहिए कि प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, जीतने के लिए नहीं, जो भाग लिया समझो वो जीत गया, और जिसने किसी काम करने का इरादा बना लिया वो काम जरूर होता है। और ये इरादा, ये जज्बा हमेशा कायम होना चाहिए। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष तौर पर क्रीड़ा विभाग को, जो अपने काम के साथ साथ बच्चों के साथ ऐसे सामाजिक कारोबारों को भी पूर्ण करते हैं और अपना दायित्व निभाते हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। पुरस्कार देने के लिए, पुरस्कार पाने वाले बच्चों को बधाई, और इस आयोजन में शामिल सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइन न्यूज। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज जो बच्चों के जो प्रतिभा है वह उभर कर सामने आई है। क्या कुछ बातें हैं, हम बच्चों से आज रूबरू होते हैं। जी, शुभ नाम बताएंगे आपका? सर, मेरा नाम जितेश सरमुख है। मैं जिला स्तर ऊर्जा संरक्षण में तीसरा स्थान प्राप्त किया हूँ। चित्र कौन से स्कूल से हैं आप? सर, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बिरला से हूँ। जी, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें कैसा रहा कार्यक्रम और क्या अभी अनुभूति हो रही है आपको, कैसा लग रहा है? सर, मैं चित्र बनाया था सर, उसमें बताया था कि कैसे ऊर्जा का हाथ जो होता है उसको बचा सकते हैं, और मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं तीसरा स्थान प्राप्त किया। अच्छा, ऊर्जा के बारे में और क्या जानते हैं और आपके शिक्षकों के द्वारा क्या जानकारी मिला इसमें? सर, हमें ऊर्जा को बचाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होते हैं और इससे नुकसान भी ज़्यादा नहीं है सर, इस कारण हमें। अच्छा, तो ऊर्जा में जो है कि कितने प्रकार से हमें लाभ होते हैं और उसके क्या क्या उपाय हैं, हम यहाँ बच्चों से और चर्चा करते हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मोनिका सिन्हा है। मैं जिला बेमेतरा से हूँ। जी, कौन सी स्कूल से हैं आप? मैं स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय से। अच्छा, कौन से उसमें भाग लिए थे और कौन सा स्थान मिला आपको? मैं चित्रकला में भाग ली थी, उसमें मेरा द्वितीय स्थान आया है। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, आज जिला स्तरीय इस तरह का कार्यक्रम था, चित्रकला में भी था। क्या बनाई आपने और क्या दिखा रहे हैं अपने चित्रकला के माध्यम से? यही कि हमें जब उस ऊर्जा का उपयोग नहीं करना है तो उसे बंद कर दे, ताकि उसके अपव्यय को रोका जा सके और उसको बचाने के लिए उपाय किया जाए। यही सभी को बताने के लिए मैंने चित्रकला में बहुत सी चीज़ें बनाई थी, जैसे कि कोई कमरे में नहीं है तो लाइट को बंद रखे, सोलर पैनल का यूज़ करे, जल संरक्षण करे, ये सब। अच्छा, कितनी अच्छी बातें हैं कि हमें ऊर्जा किस प्रकार से खपत करनी चाहिए और उसके क्या सदुपयोग हैं, दोनों की विचाराधीन बातें हैं। या आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम ज्योति वर्मा है। जी, कौन से स्कूल से हैं आप? स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा। अच्छा, आपने क्या बनाया और कैसा लग रहा है आपको अभी, क्योंकि सम्मानित भी हुई है? मैंने स्लोगन लिखा था और उसमें मेरा प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया। क्या स्लोगन में लिखी थी और क्या क्या बातें आई इसमें सामने? मेरा पहला स्लोगन था, नवकरणीय ऊर्जा संरक्षण को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण के कर्तव्य को निभाना है। दूसरा गलत हो गया। नवकरणीय ऊर्जा संरक्षण का करना है इस्तेमाल, पृथ्वी में कम बचा ऊर्जा का कीमती माल। और दूसरा मेरा स्लोगन था, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को है बचाना, ऊर्जा संरक्षण के कर्तव्य को है हमें निभाना। इसके द्वारा मैंने संदेश पहुँचाने की कोशिश की है कि ऊर्जा का संरक्षण हमें करना चाहिए। ऊर्जा एक सीमित मात्रा में सबका ले लेंगे 5-7 सेकंड का, 10 सेकंड भी चलेगा। ऊर्जा सप्ताह का कार्यक्रम भी क्या कुछ बताएंगे? जी, ये हमारे भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से जिला बेमेतरा में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी स्कूलों में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो वहाँ से जो प्रथम द्वितीय चयन कर जिला स्तर पर भेजा गया स्कूलों द्वारा, तो उसका जिला स्तरीय समिति। ऊर्जा सप्ताह का कार्यक्रम भी क्या कुछ बताएंगे? जी, ये हमारे भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से जिला बेमेतरा में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी स्कूलों में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है।
तो वहाँ से जो प्रथम द्वितीय चयन कर जिला स्तर पर भेजा गया स्कूलों द्वारा, तो उसका जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन किया गया। तो उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय जो विजेता थे, आज उसको पुरस्कार वितरण किया गया हमारे सम्माननीय श्री DO सर के माध्यम से। चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता था इसमें, तो उसी में के प्रथम द्वितीय तृतीय को पुरस्कार वितरण किया गया है। नगद हाँ, कार्यक्रम कब से आयोजित होकर कब तक चला? ये दिसंबर माह में आयोजित हुआ था जी। अच्छा, इसका उद्देश्य या संदेश क्या देना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि ऊर्जा संरक्षण किया जाना है, जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसका संदेश देना था। जैसे हमारे विद्यार्थी क्या है, भविष्य के सब वैज्ञानिक हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए विद्यार्थी जागरूक रहेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए इसको स्कूल में आयोजित किया गया, ताकि हमारे विद्यार्थी जागरूक होकर समाज को एक नई दिशा दें, खुद जागरूक हो, समाज में भी ये संदेश फैलाएं, अपने माता पिता को बताएं, अपने आसपास सभी को बताएं। जैसे हमारे पारंपरिक ऊर्जा मतलब कोयले से जो थर्मल एनर्जी बोलते हैं उसको हम, तो कोयले से जो विद्युत पैदा होता है वो क्या है, सीमित मात्रा में है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। तो उस ऊर्जा को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसका ये उद्देश्य था। और हमारे जो अच्छे ऊर्जा के स्रोत है उसको भी अपना कर कैसे हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, यही इसका उद्देश्य था। अच्छा सर, ये जो आज जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता हुआ, क्या इसमें आगे बच्चों का भविष्य फिर से इसमें आगे बढ़ने का चांस मतलब है क्या, राज्य स्तरीय ऐसा कुछ? देखिए, ये तो एक जागरूकता कार्यक्रम था। देखिए, भविष्य में क्या है, अब नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो भविष्य में क्या है, अब एक विभाग भी है क्रीड़ा अक्षय ऊर्जा, जिसका क्रीड़ा मतलब छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जो अक्षय ऊर्जा स्रोत पे काम कर रहा है, नोडल एजेंसी है भारत सरकार की। तो देखिए, अब बहुत सारे अब कंपनियाँ आ रही हैं इसमें अक्षय ऊर्जा में, तो अगर ये जागरूक रहेंगे, मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो ज़रूर इनको लाभ मिलेगा इसमें। क्योंकि नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ सोलर पैनल बना रही हैं, कोई विंड एनर्जी, कोई हाइड्रो एनर्जी, तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। बाकी ये है कि हम देश को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं ऊर्जा संरक्षित करके, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है, तो हम ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद है ये, कि ज्ञान तो बढ़ता ही है, इससे समाज भी जागरूक होता है। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ, क्या गतिविधि देंगे बच्चों पर, क्या कहेंगे? आप नोडल भी थे इसमें। मुझे क्रीड़ा के आदरणीय श्री सिद्धार्थ साहब के द्वारा एक दायित्व दिया गया था कि जिला स्तर पर विद्यालयों में मुझे यह प्रतियोगिता आयोजित करानी है। तो मैंने इसे एक ग्रुप बना करके सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को ये निर्देशित किया कि ऐसी प्रतियोगिता आयोजित होनी है। पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित हुई और उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए उनके चित्रों और स्लोगनों को जिला स्तर पर बनी जो चयन समिति थी उसने चयन किया, और उसके आधार पर ये जिले के जो अभी आप प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए उनको पुरस्कृत किया गया। निश्चित रूप से इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, यानी जो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना, जैसे सोलर पैनल है, वायु जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल की ऊर्जा है, इन ऊर्जा के स्रोतों को अधिक से अधिक उपयोग करें। और जो परंपरागत स्रोत हैं जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, इनका कम से कम खपत हो ताकि वो ज़्यादा समय तक चलें। ये हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, देश को, ताकि हम ऊर्जा को बचा सकें भविष्य के लिए। सर, ऊर्जा की बातें हैं, पहले और अभी की ऊर्जा में क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही खपत हो रही है और हम इसका ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो पहले जो परंपरागत स्रोत की प्रयोग होते थे, पहले हम सूर्य की ऊर्जा को समझते ही नहीं थे, लेकिन आजकल नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत का बहुत उपयोग हो रहा है ना। लेकिन परमाणु ऊर्जा और कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उनका प्रयोग भी हो रहा है। निश्चित रूप से वो विकास के साथ साथ कुछ विनाश की ओर भी हो रहा है। लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं, सूर्य है, जल है, हवा है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे ये प्रदूषण को बिल्कुल रोक के रखेगा और भविष्य में हमें ऊर्जा की जो स्रोत की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकेगी। तो चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगे कि हम अधिक से अधिक जो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका प्रयोग करें, और जो परंपरागत स्रोत हैं उनका कम से कम प्रयोग करें, और प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा के स्रोतों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो और हम सब फिर भविष्य में जो देश धरती को बचाने के बारे में सोच रहे हैं उस धरती को हम बचा नहीं पाएंगे अगर हम इन ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग बंद नहीं करेंगे। तो क्रीड़ा विभाग से कार्यक्रम हुआ ऊर्जा संरक्षण का, क्या बातें हैं और आज क्या क्या सम्मान सब बताएंगे? वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत और आवश्यकता ऊर्जा है,
ऊर्जा की के जो नए नए स्रोत हैं उसके साथ साथ ही ऊर्जा की बचत भी आवश्यकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि इसका अपव्यय मत हो, बिना वजह इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए क्रीड़ा विभाग द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। मैं मानता हूं कि क्रीड़ा का यह कार्य सामाजिक सरोकार से जुड़ा बेहतर कार्य है। ये कार्य जारी रहना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता है, बच्चों में जागरूकता है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा संरक्षण का, ये सफल हो। सर, चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी क्योंकि कलयुगी दुनिया है, कई चैनल- तरह के ऊर्जा का क्षय भी हो रहा है और कई तरह के दोष भी हो रहे हैं। चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ऊर्जा बेहद उपयोगी है। जिस प्रकार से इसकी व्यापक उपयोगिता है, तो दूसरी तरफ हमको इस बात के लिए बहुत सचेत रहना है कि इसका दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग रोकने के लिए लोगों में सजगता जरूरी है और इसके अपव्यय को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है और ये लोगों में मैसेज जाए कि ऊर्जा के प्रति सजग रहें, सुरक्षित रहें और जितना ज़रूरी है उतना उपयोग करें। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ, क्या गतिविधि देंगे बच्चों पर, क्या कहेंगे? आप नोडल भी थे इसमें। मुझे क्रीड़ा के आदरणीय श्री सिद्धार्थ साहब के द्वारा एक दायित्व दिया गया था कि जिला स्तर पर विद्यालयों में मुझे यह प्रतियोगिता आयोजित करानी है। तो मैंने इसे एक ग्रुप बना करके सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को ये निर्देशित किया कि ऐसी प्रतियोगिता आयोजित होनी है। पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित हुई और उसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए उनके चित्रों और स्लोगनों को जिला स्तर पर बनी जो चयन समिति थी उसने चयन किया और उसके आधार पर ये जिले के जो अभी आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए उनको पुरस्कृत किया गया। निश्चित रूप से इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, यानी जो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना, जैसे सोलर पैनल है, वायु जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल की ऊर्जा है, इन ऊर्जा के स्रोतों को अधिक से अधिक उपयोग करें और जो परंपरागत स्रोत हैं जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, इनका कम से कम खपत हो ताकि वो ज़्यादा समय तक चलें। ये हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, देश को, ताकि हम ऊर्जा को बचा सकें भविष्य के लिए। सर, ऊर्जा की बातें हैं, पहले और अभी की ऊर्जा में क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही खपत हो रही है और हम इसका ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, क्या निश्चित कुछ रूप बात- से जो पहले जो परंपरागत स्रोत की प्रयोग होते थे, पहले हम सूर्य की ऊर्जा को समझते ही नहीं थे, लेकिन आजकल नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत का बहुत उपयोग हो रहा है ना। लेकिन परमाणु ऊर्जा और कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उनका प्रयोग भी हो रहा है। निश्चित रूप से वो विकास के साथ साथ कुछ विनाश की ओर भी हो रहा है। लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं, सूर्य है, जल है, हवा है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे ये प्रदूषण को बिल्कुल रोक के रखेगा और भविष्य में हमें ऊर्जा के जो स्रोत की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकेगी। तो चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगे कि हम अधिक से अधिक जो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका प्रयोग करें और जो परंपरागत स्रोत हैं उनका कम से कम प्रयोग करें और प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा के स्रोतों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो और हम सब फिर भविष्य में जो देश धरती को बचाने के बारे में सोच रहे हैं उस धरती को हम बचा नहीं पाएंगे अगर हम इन ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग बंद नहीं करेंगे तो। क्रीड़ा विभाग से कार्यक्रम हुआ ऊर्जा संरक्षण का, क्या बातें हैं और आज क्या क्या सम्मानित सब बताएंगे? वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत और आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा के जो नए नए स्रोत हैं उसके साथ साथ ही ऊर्जा की बचत भी आवश्यकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि इसका अपव्यय मत हो, बिना वजह इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए क्रीड़ा विभाग द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। मैं मानता हूं कि क्रीड़ा का यह कार्य सामाजिक सरोकार से जुड़ा बेहतर कार्य है। ये कार्य जारी रहना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता है, बच्चों में जागरूकता है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा संरक्षण का, ये सफल हो। सर, चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी क्योंकि कलयुगी दुनिया है, कई चैनल- तरह के ऊर्जा का क्षय भी हो रहा है और कई तरह के दोष भी हो रहे हैं। चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ऊर्जा बेहद उपयोगी है। जिस प्रकार से इसकी व्यापक उपयोगिता है, तो दूसरी तरफ हमको इस बात के लिए बहुत सचेत रहना है कि इसका दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग रोकने के लिए लोगों में सजगता जरूरी है और इसके अपव्यय को रोकने के लिए
अब जन जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है और ये लोगों में मैसेज जाए कि ऊर्जा के प्रति सजग रहें, सुरक्षित रहें और जितना ज़रूरी है उतना उपयोग करें। सर ये जो कार्यक्रम हुआ, क्या गतिविधि देंगे बच्चों को और क्या कहेंगे? आप नोडल भी थे इसमें। हाँ, मुझे क्रीड़ा के आदरणीय श्री सिद्धार्थ साहब के द्वारा एक दायित्व दिया गया था कि जिला स्तर पर विद्यालयों में मुझे यह प्रतियोगिता आयोजित करानी है। तो मैंने इसे एक ग्रुप बना करके सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को ये निर्देशित किया कि ऐसी प्रतियोगिता आयोजित होनी है। पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित हुई और उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए उनके चित्रों और स्लोगनों को जिला स्तर पर बनी जो चयन समिति थी उसने चयन किया और उसके आधार पर ये ज़िले के जो अभी आप प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए उनको पुरस्कृत किया गया। निश्चित रूप से इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण यानी जो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना, जैसे सोलर पैनल है, वायु जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल की ऊर्जा है, इन ऊर्जा के स्रोतों को अधिक से अधिक उपयोग करें और जो परंपरागत स्रोत हैं जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, इनका कम से कम खपत हो ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। ये हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, देश को, ताकि हम ऊर्जा को बचा सकें भविष्य के लिए। सर ऊर्जा की बातें हैं, पहले और अभी की ऊर्जा में क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही खपत हो रही है और हम इसका ध्यान भी नहीं रख पा रहे। हाँ, क्या निश्चित कुछ रूप से जो पहले जो परंपरागत स्रोत की प्रयोग होते थे, पहले हम सूर्य की ऊर्जा को समझते ही नहीं थे, लेकिन आजकल नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत का बहुत उपयोग हो रहा है ना। लेकिन परमाणु ऊर्जा और कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उनका प्रयोग भी हो रहा है। निश्चित रूप से वो विकास के साथ साथ कुछ विनाश की ओर भी हो रहा है। लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं, सूर्य है, जल है, हवा है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें जिससे ये प्रदूषण को बिल्कुल रोक के रखेगा और भविष्य में हमें ऊर्जा की जो स्रोत की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकेगी। तो चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगे कि हम अधिक से अधिक जो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका प्रयोग करें और जो परंपरागत स्रोत हैं उनका कम से कम प्रयोग करें और प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा के स्रोतों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो और हम सब फिर भविष्य में जो देश धरती को बचाने के बारे में सोच रहे हैं उस धरती को हम बचा नहीं पाएंगे अगर हम इन ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग बंद नहीं करेंगे। तो क्रीड़ा विभाग से कार्यक्रम हुआ ऊर्जा संरक्षण का, क्या बातें हैं और आज क्या क्या सम्मानित है, सब बताएंगे? वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत और आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा के जो नए नए स्रोत हैं उसके साथ साथ ही ऊर्जा की बचत भी आवश्यकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि इसका अपव्यय मत हो, बिना वजह इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए क्रीड़ा विभाग द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। मैं मानता हूं कि क्रीड़ा का यह कार्य समाज